दोस्तों, आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जो आज इंडियन स्टॉक मार्केट के बिग बुल और एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग 20,000 करोड़ रुपए के करीब है। बट शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइटन कंपनी की बदौलत है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन के शेयर्स 2002 में खरीदे थे, जब वो एक पेनी स्टॉक था और उसके शेयर की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 रुपए थी और आज उसके शेयर की प्राइस 1400 रुपीज़ के करीब है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए, अगर आप टाइम मशीन से 2002 में जाके टाइटन के शेयर्स खरीद लो तो आज आप करोड़पति बन जाओगे और अपनी पूरी लाइफ मज़े से जियोगे। बट दोस्तों, आप और मैं हम दोनों ही ये बात जानते हैं कि ये एकदम इम्पॉसिबल है। लेकिन आप लोग निराश ना हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स के नाम बताने वाला हूँ जो आगे चलकर फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन स्टॉक्स में ऐसी क्या खास बात है जिनकी वजह से ये स्टॉक्स फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जिन स्टॉक्स के नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उन्हें हमारी टीम ने बहुत मेहनत से रिसर्च करके ढूंढा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आधा अधूरा ज्ञान नुकसान देता है। दूसरा ये कि पेनी स्टॉक्स यूजुअली छोटी कंपनीज के स्टॉक्स को कहते हैं, पर उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके पैसों को 100 गुना भी कर सकते हैं, बट इसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च एंड एनालिसिस करना ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आप लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर करें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली कंपनी है उसका नाम है शारदा इस्पात लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी मेटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि आयरन फ्लैट्स, राउंड बार्स, स्क्वायर बार्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 28.6 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 56 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17.3% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 20% है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 3.30 करोड़। एनुअल प्रॉफिट 3.59 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 4.89 करोड़ रुपीज़ का। उसके हिसाब से इसका डेट बहुत कम है, ये जब चाहे अपने डेट को चुका सकती है। दोस्तों, प्रोस की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी ने पिछले 3 सालों में 31.26% का अच्छा ROE दिया है। और बात करें कॉन्स की तो ये कंपनी डिविडेंड कम देती है और कंपनी अपनी बोरिंग्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 13% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 108% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 346% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की तो इस कंपनी ने आज तक 248% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों, बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। इस कंपनी ने FD से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। और इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के PE रेशियो की तो वो है 21.3 का और सेक्टर PE की बात करें तो वो है 16 का। दोस्तों, ये कंपनी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए ये कंपनी अभी ज़्यादा डिमांड में है। दोस्तों, बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था सिर्फ 2.07 करोड़ रुपीज़ का, वो 2018 में बढ़ के हो गया था 4.10 करोड़ रुपीज़ का और 2019 में बढ़ के हुआ 6.76 करोड़ रुपीज़। बट 2020 में थोड़ा सा घटा था और हो गया था 3.59 करोड़ रुपीज़ का। ये शायद इसलिए भी है क्योंकि जब तक कोरोना वायरस आ चुका था। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है, ये ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, इसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है, इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी सोया सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चर करती है और उसे सेल भी करती है। ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 222 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 44 रुपीज़ के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.6% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि ROCE 27.2% है। इस कंपनी का डेट है सिर्फ और सिर्फ 2.76 करोड़। एनुअल प्रॉफिट 19 करोड़ रुपीज़ का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 7.61 करोड़ रुपीज़ का। उसके हिसाब से ये एकदम डेट फ्री है। दोस्तों, प्रोस की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 27.44% तक की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और कंपनी ने पिछले 3 सालों में 28% का अच्छा ROE दिया है। और बात करें कॉन्स की तो इस कंपनी की पिछली 5 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत कम है
और ये कंपनी बहुत कम टैक्स पे कर रही है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 8% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 136% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 152% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 722% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि अगर आपने इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे 7 गुना से भी ज़्यादा हो गए होते। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। इस कंपनी ने एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसीडर करने के लिए। और कोई भी रेड फ्लैग इस कंपनी के ऊपर नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 11.1 का। और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 23 का। तो दोस्तों अभी भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 6.29 करोड़ था, वो 2018 में बढ़ के 15.80 करोड़ हो गया था। और 2019 में 16.95 करोड़ रुपीस था। वहीं 2020 में एक अच्छे जम के साथ बढ़ के हो गया था 18.98 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है। ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि एक बहुत अच्छा और मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है फ्यूचर में, और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जो इंडियन फिल्म्स बनाती है और रिलीज करती है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 32.2 करोड़ रुपीस है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 64 रुपीस के करीब है। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेयर की प्राइस से ज़्यादा आप शेयर की क्वालिटी पर ध्यान दो, तो देखते हैं कि ये क्वालिटी स्टॉक है भी या नहीं। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 108% के करीब है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि आरओसीई 94.4% है। और इस कंपनी का डेट सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए का है। एनुअल प्रॉफिट 24.5 करोड़ रुपीस का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 4.01 करोड़ रुपीस का। और ये कंपनी जब चाहे तब अपना डेट चुका सकती है। दोस्तों प्रोस की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से सिर्फ 0.92 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 139.72% तक की अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। और इस कंपनी का पिछले 3 साल का आरओई 57.01% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 3.60% से बढ़ी है। और बात करें इसके कॉन्स की, तो ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं पे कर रही है। इस कंपनी की पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ बहुत कम है और इसके डाटा डेज बहुत हाई हैं। लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि एक फिल्म को बनने से लेकर रिलीज होने तक तकरीबन 1 साल लग ही जाता है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने -0.15% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 329% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 906% तक के रिटर्न्स दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 2011% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो इसका करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी ने एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये अभी बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। और दोस्तों इस कंपनी पर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 1.32 का। और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 21.9 का। मतलब कि इस कंपनी में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बाकी है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 2.38 करोड़ रुपीस का, वो 2018 में घट के हो गया था सिर्फ 6 लाख रुपीस का। 2019 में थोड़ा सा बड़ा था और हो गया था 14 लाख रुपीस। और 2020 में काफ़ी अच्छी जंप ली थी और हो गया था 25.24 करोड़ रुपीस का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट एकदम नेग्लिजिबल है। इसके फाइनेंशियल अच्छे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में भी बहुत पोटेंशियल है। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। इसलिए आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट कंपनी है उसका नाम है ग्रोवर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है और सेल भी करती है। ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1019 करोड़ रुपीस के करीब है। इस कंपनी का शेयर प्राइस 45 रुपीस के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% के करीब है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि आरओसीई 20.3% है। इस कंपनी का डेट सिर्फ 12.7 करोड़ रुपीस है। एनुअल प्रॉफिट 75.8 करोड़ रुपीस का है। फ्री कैश फ्लो है तकरीबन 65.9 करोड़ रुपीस का। तो कंपनी जब चाहे तब अपना डेट चुका सकती है और डेट फ्री हो सकती है। दोस्तों प्रोस की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, डिविडेंड अच्छा दे रही है। और बात करें कॉन्स की, तो इस कंपनी की पिछले 5 सालों की सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8.61% की है, लेकिन ये धीरे धीरे करके बढ़ रही है।
दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इस कंपनी ने 13% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 28% तक के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 57% तक के रिटर्न दिए हैं। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न्स की, तो इस कंपनी ने आज तक 157% तक के मैक्सिमम रिटर्न्स दिए हैं। मतलब कि अगर आपने इस कंपनी का आईपीओ में पैसे लगाए होते तो आज आपके पैसे लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए होते। दोस्तों बात करें इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू की, तो कम डेटा होने की वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस कंपनी ने एफडी से कहीं ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं। दोस्तों ये कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में है, इसलिए कंपनी अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है। ये कंपनी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छा टाइम है इस स्टॉक को कंसिडर करने के लिए। इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के पीई रेशियो की, तो वो है 17.2 और सेक्टर पीई की बात करें तो वो है 24.7 का। मतलब कि इस कंपनी में अभी भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। दोस्तों बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो 2017 में जहां इस कंपनी का प्रॉफिट था 54.19 करोड़ रुपीज़ का, वो 2018 में बढ़ के हो गया था 63.79 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में था 63.85 करोड़ रुपीज़ का, और 2020 में अच्छा जंप लिया था और हो गया था 75.84 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट ऑलमोस्ट जीरो है। ये स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और इस कंपनी का फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और फ्यूचर में भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए हमारी टीम को लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है और फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है और आपके पैसों को कई गुना कर सकता है। दोस्तों आप इन चारों स्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का सोच सकते हैं, बट उससे पहले आप लोग अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप इन चारों में से कौन से स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं। दोस्तों आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि यूट्यूब हमारे चैनल की और भी वीडियोस आपको रिकमेंड करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली देख सको। धन्यवाद।